पानी के अंदर ध्वनि को सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? कमेंट करिए, 26 का आंसर क्या होगा बताइए। चलिए कमेंट करिए, क्वेश्चन बोला गया ना कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का ए जी क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है बताइए। आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया, बताइए जी। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। 27 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, ज्योति का बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पे भी आया था किसी का, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति मतलब ऐसे किस वर्ष में स्थापित की गई थी? कमेंट करिए 28 का आंसर। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का बी जी कब 1960 हो जाएगा। जिसका जिसका भी बी आ गया ना बिल्कुल आपका सही जवाब। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कमेंट करिए, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में, अर्ग में, जूल में या फिर कोई नहीं? बताइए 29 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। तो हार्ड क्वेश्चन है सर, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसको आप हार्ड नहीं कर सकते हैं, इजी टू मीडियम। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का यदि किस मापा जाता है? कैलोरी मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, और वह एकमात्र धातु कौन सी है जिसका प्राकृतिक रूप में द्रव होता है? कमेंट करिए। तो पारा होता है, आयरन होता है, सोडियम या फिर टीन? क्वेश्चन बोला गया ना, वह एकमात्र धातु जो धातु होते हुए भी वह द्रव रूप में होता है। 30 का कमेंट करिए तो आंसर। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वह धातु होते हुए भी द्रव है जी, पारा ऐसा होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लगभग सभी लोग आंसर सही दे दिए, बहुत अच्छा। अगला, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कमेंट करिए, किस महापुरुष की जयंती जो होता है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी है जी, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। जिसका जिसका भी डी आ गया ना आप सभी का आंसर सही हो गया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ तक पता है जी, अभी भी जो है ना 100 लोग ऐसे हैं ना, 100 लोग यहाँ पे क्लास में ऐसे हैं जो क्लास को लाइक तक नहीं किए हैं। ठीक है, लाइक कर देना चाहिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या होता है? कोर होता है, कॉन्टिनेंट होता है, कंप्लीट या फिर क्रेडिट? चलिए बताइए। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन गए जी, क्या होता है? कोर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? कमेंट करिए। तो ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करिए। निराला आंसर क्या होगा? फैसल, तनिषा सिंह, नैन्सी, कविता, चांद? कमेंट करिए। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का बी जी क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए। तो 34 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। ठीक है जी, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा फ्रेंड लिखी जाती है गुरुमुखी में फ्रेंड। जिसका जिसका भी सी आ गया ना आप सभी का सही हो गया, बहुत अच्छा। जिसका जिसका भी सी आ गया है। आगे चलते हैं 35। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु, बंगला, मराठी या फिर तमिल? कमेंट करिए आंसर। ठीक है, और इसके बाद जो है ना साइंस का क्लास होगा तो वो क्लास जुड़ जाएगा 7:30 से होगा। चलिए यहाँ पे 35 का सी है फ्रेंड्स, मराठी हो जाएगा। जिसका जिसका भी सी आ गया ना बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 36 नंबर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? बताइए तो आंसर क्या होगा? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जिसका भी तैयारी फ्रेंड्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जी, पता है आपके लिए मौका है। ठीक है, नोट्स वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्लास कर लीजिए। बहुत फ्रेंड्स क्वेश्चन जो ना हु बहु मैच करता है जो हु बहु। ठीक है, इसको छोड़िए मत, बहुत बच्चे नोट्स को ले चुके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी? ये उसमें छेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, श्वसन जो होता है वो उसमें छेपी अभिक्रिया होती है। आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा जी, बताइए तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? चलिए कमेंट कर दीजिए। उससे फ्रेंड्स अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। 37 का भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नहीं जी, यहाँ पे ए लगा रहे थे। ए आप ऑक्सीकारक नहीं कहते, उसे अभिकारक कहते हैं। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं, निम्न होते हैं, या फिर कैसे होते हैं? बताइए। तो 38 नंबर क्वेश्चन गए जी, कैसे होते हैं? आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है, ठीक है ना भी, उच्च होता है। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कौन सी धातु जो है ना जल के साथ अभिक्रिया करती है? कमेंट करिए तो कौन सी धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है? बताइए 39 का आंसर। इसमें से कौन जो है ना वो पानी के साथ अभिक्रिया करता है? पोटेशियम, ठीक फ्रेंड्स, पोटेशियम हो जाएगा। जिसका जिसका भी बी आ गया फ्रेंड्स, आप सभी का सही जवाब। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? लखनऊ में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर बैंगलोर में? 40 को कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का ए जी क्या, यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही हो गया आपका। आगे चलते हैं 41 नंबर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? बताइए क्या होगा सही जवाब, कमेंट करिए तो। ठीक है जी, कमेंट करिए। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? 41। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन का सी जी कौन थी? मीरा कुमार हो जाएगा फ्रेंड। जिसका जिसका भी सी आ गया बिल्कुल आपका सही जवाब। कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार हो जाएगा, आप सभी का सी हो गया आंसर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, एक बार नहीं बार बार। आगे चलते हैं 42। अर्थशास्त्र में जो है ना नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। चलिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रमेश रजा कमेंट करिए, नीतीश यादव। चलिए कमेंट करिए जी, आंसर यहाँ पे क्या होगा? 42 का पता है कौन थे? कौन थे? अमर्त्य सेन थे, आप सभी का फिर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। 43। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। और अभी जो क्लास चलेगा ना साइंस वाला, उसमें भी जुड़ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का ए जी शक्ति और साहस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना पूछता है, बताइए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 44 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे ये जी का बनाया था 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 45। भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? कमेंट करिए तो 45 का आंसर क्या होगा, बताइए। भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का ए जी 15 नवंबर 1983 को। जिसका जिसका भी ए आ गया है बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 46। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? बताइए आंसर यहाँ पे। मेरा मुंगेर में एग्जाम है, बहुत दूर है। हाँ जी, इस बार पता नहीं ऐसे क्यों किया, ठीक है। एग्जाम सेंटर ना बहुत दूर दूर दे दिया है, समझे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का सी जी मुंबई इसका हो जाएगा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 47। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? बताइए तो आंसर क्या होगा। भारतीय सिनेमा का जनक 47। आप लोग का सेंटर कहां कहां दिया जाए कमेंट करिए तो। पहले अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए, मेरा डिस्ट्रिक्ट ये और मेरा सेंटर ये। थोड़ा सा टाइप करिए तो देखना चाहते हैं किसका सेंटर कहां दिया, ठीक है। अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए और साथ साथ सेंटर का नाम। 47। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी होगा जी, दादा साहेब फाल्के, ठीक है। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। दरभंगा में मेरा एग्जाम हो गया गुरुजी, अच्छा। मेरा समस्तीपुर जिला दिया, समस्तीपुर से दिया था पटना, मुजफ्फरपुर सेंटर दरभंगा, शेखपुरा दरभंगा, अच्छा जी। मेरा आरा से गया दिया, अच्छा। मुजफ्फरपुर दिया है, डिस्ट्रिक्ट जमुई, मतलब सबका दूर दूर दिया ना। मेरा सेंटर डिस्ट्रिक्ट में ही दिया, अच्छा जी। आपका डिस्ट्रिक्ट में ही दिया है, मेरा मुजफ्फरपुर गया दिया है। पाटलिपुत्र दिया था बेगूसराय से,
अच्छा ठीक है, ठीक है, एग्जाम देना पड़ेगा ना, एग्जाम दूर दूर दे दिया फिर भी दे दीजिए एग्जाम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पटना सेंटर मुंगेर पता नहीं कैसे जाऊंगी। हाँ जी, प्रॉब्लम है ये, हाँ, दिक्कत तो होता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है फ्रेंड्स, 48 नंबर क्वेश्चन का क्या है पता है कहां जी? हजारीबाग इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो गया, ठीक है। हजारीबाग कहाँ है जी? ठीक है फ्रेंड्स, हजारीबाग पता है कहाँ पे फ्रेंड्स? ये झारखंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खादान खान कहा जाता है? बताइए, खादान खान किसे कहते हैं, कमेंट करिए तो। गया दे दिया जी, गया में कहाँ पे मेरा, हम गया जिला से ही है, ठीक है, बताया था ना हम गया जिला से ही। गया में कहाँ पे है सेंटर आपका जी? सर नालंदा डिस्ट्रिक्ट से है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। खादान खान किसे कहते हैं, किस राज्य को? हरियाणा को कहते हैं, सी हो जाएगा, ठीक है जी, हरियाणा को कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज एक लास्ट का, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, कमेंट करिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स 50 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, 6100 किलोमीटर हो जाएगा, जिसका जिसका बी आ गया ना 50 का आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है।